ऑलराइट, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकंड लाइफ रैंकर का चैप्टर 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि बहुत से एरोज युंग की तरफ अप्रोच करते हैं और अब हम देखते हैं कि वो एरोज उसे लग जाते हैं। सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी एक्सट्रीम पेन एक्सपीरियंस कर रही है, तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड नेचर तुम्हें कंपोज रखेगा। आगे सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी ने इस पेन को सहने की क्षमता डेवलप कर ली है। युंग सोचता है कि मैंने इसे डेंजर समझा था, पर ये इतना खतरनाक होगा मैंने सोचा नहीं था। अगर शुरुआत ऐसी हुई है तो आगे मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है। युंग अपने शोल्डर से एरो बाहर निकालता है और एक चीज़ को हीट करके अपने इंजरीज पे लगाने लगता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। आगे सिस्टम बताता है कि उसकी बॉडी ने रेजिस्टेंस टू बर्न डेवलप कर लिया है। अब युंग आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि जब एरो उसकी तरफ आ रहे थे तो उसे एक हल्का सा सिग्नल भी मिल रहा था। आगे युंग कहता है मुझे राइट टाइमिंग देखनी पड़ेगी। इस अंधेरे में एरोस को देखना कि वो कहाँ से आएंगे ये मुश्किल होगा, इसलिए मुझे सुनना होगा जब कॉग व्हील टर्न होगा। और युंग हाइटेंड सेंसेस एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे उसके सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही कॉग व्हील टर्न करता है युंग समझ जाता है कि एरोस कहाँ से आएंगे और युंग वहाँ नाइफ को फेंक कर उस जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे युंग सारे के सारे एरोस इजीली ब्लॉक करने लगता है। अभी हमें पता लगता है कि अगर युंग ब्लू एरोस डॉज करेगा तो उसकी एजिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और रेड एरो को डॉज करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। येलो एरो डॉज करने से स्टैमिना इंक्रीज़ होगा। युंग के स्टैट्स भी बढ़ने लगते हैं। अभी युंग को बस एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि उसकी MP यानी माना पॉइंट्स स्टैट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। और अभी युंग को वो गॉब्लिन ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है ओह ह्यो ह्यो ह्यो, ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी ब्लॉक E के बंदे को छोड़कर इस ब्लॉक A के युंग को देख रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओह ह्यो ह्यो ह्यो। अभी युंग एंड पॉइंट पर पहुँच जाता है और उसके MP स्टैट को छोड़कर सारी स्टैट्स बढ़ जाते हैं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, एंड्योरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ जाती है। और अभी वो एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां उसके इंजरीज अपने आप ही हील होने लगते हैं। लेकिन युंग थोड़ा आगे जाते ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने एक बंदा होता है जिसे देखकर युंग अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। लेकिन वो बताता है कि वो एक मर्चेंट है और उसका नाम ए है। हमें बताया जाता है कि एक मर्चेंट फूड, पोशन, स्किल बुक और आर्टिफैक्ट्स बेचता है। अब युंग सोच रहा होता है कि वो क्या खरीदे। उसके सामने कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे मेड्यूसाज वेनम, गोल्डन गोट्स हॉर्न, तियामत्स लेफ्ट आई। यहाँ पर युंग रीसेट टिकट बाय करने का सोचता है। एक रीसेट टिकट उसे पीछे एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचा सकता है। युंग मर्चेंट से पूछता है कि वो चीज़ें किस चीज़ से खरीदेगा, तो मर्चेंट बताता है कि वो अपने स्टैट्स से चीज़ें खरीद सकता है। आगे मर्चेंट बताता है कि हम सारे मर्चेंट्स सारी चीज़ें रिजनेबल प्राइस पर बेचते हैं। पर युंग टेंशन में सोचता है मिनरल वाटर 2 स्ट्रेंथ से ये तो मुझे लूट रहा है। युंग मर्चेंट से कहता है मेरे जितने भी स्टैट्स हैं जो मैंने ब्लॉक A में इकट्ठा किए हैं उन सब के बदले मुझे रीसेट टिकट चाहिए। एंड दैट्स इट। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।